Dear students, in this lecture we will discuss about remote sensing. सुदूर संवेदन, रिमोट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। आजकल हम रिमोट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। रिमोट मीन्स फार अवे, दूरी से रिमोट को कंपेयर करते हैं। इसका मतलब दूरी से लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे एरियाज़ सुने होंगे जिनको हम रिमोट एरियाज़ कहते हैं, जैसे लद्दाख, लाहौल स्पीति, पांगी वैली। इस तरह से जहाँ पहुँचना आसान ना हो, इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं, उनको भी हम रिमोट एरियाज़ बोलते हैं। तो रिमोट का मतलब है दूर से। जैसे हम रिमोट से टीवी को ऑन ऑफ करते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं, इसमें हम रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब हुआ? सेंसिंग विदाउट टचिंग, बगैर छुए उसका संवेदन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। रिमोट सेंसिंग मीन्स सेंसिंग थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस। जब दूरी से, बगैर फिजिकल कांटेक्ट में आए, बगैर किसी वस्तु को छुए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशंस लेते हैं, तो उस ऐसी तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में भी कुछ रिमोट सेंसर्स होते हैं। जैसे हमारी आँखें, कान, नाक, ये रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं। रिमोट एक तरह से रिमोट सेंसर का काम करते हैं। जैसे हम दूर से किसी चीज़ को देख के उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी ने किस कलर की शर्ट पहनी है, कोई गाड़ी जा रही है, कौन से मॉडल की गाड़ी है, आदमी कितने हैं, सड़क पे क्या हो रहा है, गार्डन में किस तरह के फूल खिले हैं। ये हम अपनी आँखों से देख के, बगैर उन वस्तुओं को छुए, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस ले लेते हैं। हमारी किचन में आज क्या बन रहा है, ये नोज़ जो है एक ऐसा सेंसर है जो हमारे को इसके बारे में इंफॉर्मेशंस देता है। उसी तरह से हमारे घर में किस कोने में फ़ोन की घंटी बज रही है, कहाँ से कैसी आवाज़ आ रही है, हमारे कान जो है इस तरह से रिमोट सेंसर का काम करते हैं। अगर हम जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने रिमोट सेंसिंग को डिस्क्राइब किया है, उनकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे तो आप पाओगे कि उन्होंने किस तरह से रिमोट सेंसिंग को डिफ़ाइन किया है कि रिमोट सेंसिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें सेंसिंग विदाउट टचिंग करते हैं हम। जैसे कि एक स्कॉलर हैं लिंड्स एंड सिमोनेट, इन्होंने रिमोट सेंसिंग को डिस्क्राइब किया है बिना छुए या संपर्क के किसी वस्तु के बारे में भौतिक आंकड़ों की प्राप्ति करना सुदूर संवेदन कहलाता है। जॉर्ज जोसेफ के अनुसार जिन वस्तुओं का अध्ययन करना है, उन वस्तुओं के संपर्क में आए बिना दूर से माप लेकर निष्कर्ष प्राप्त करने के विज्ञान को सुदूर संवेदन कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस में 3 दिसंबर 1986 को सुदूर संवेदन को परिभाषित किया गया। उसमें लिखा गया कि सुदूर संवेदन का अर्थ अंतरिक्ष से उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षणों का प्रयोग करके पृथ्वी के तल का बोध करना है जिनका भूतल पर स्थित वस्तुएं उत्सर्जन, परावर्तन व विवर्तन करती हैं, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, भूमि उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण में सुधार हो सके। इस तरह से जितनी भी डेफिनेशंस हम देखेंगे, सभी में यही निष्कर्ष निकल के आएगा कि जब चीज़ों के संपर्क में आए बिना उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उसको सुदूर संवेदन कहते हैं। अगर हम रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो रिमोट सेंसिंग तभी से शुरू हुई जब से फोटोग्राफी शुरू हुई। 1826 में फोटोग्राफी से रिमोट सेंसिंग की शुरुआत मानते हैं। 1850 में जब बैलून से फोटोग्राफी स्टार्ट हुई, रिमोट सेंसिंग आगे बढ़ी, और उसके बाद 1873 में जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में अपनी थ्योरी दी। 1909 में एरोप्लेन से फोटोग्राफी होने लगी। 1930 में रडार की डेवलपमेंट हुई, यूके में, जर्मनी में, यूएसए में। 1940 में वर्ल्ड वार के दौरान एरियल फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। 1950s में मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम स्टार्ट हुआ। 1960s में सैटेलाइट एरा शुरू हुआ और यूएसए और यूएसएसआर में एक स्पेस रेस स्टार्ट हो गई। 1960s में ही फर्स्ट टाइम रिमोट सेंसिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ। 1972 में
लैंडसेट 1 लॉन्च हुआ, 1980 में लैंडसेट 4 लॉन्च हुआ, और इस तरह से सैटेलाइट इरा प्रेजेंट डे में हम देख रहे हैं कि कितना आगे बढ़ चुका है। अगर हम इंडिया में सैटेलाइट की बात करें तो इसकी शुरुआत 1988 में शुरू हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो हैं इंडिया ने लॉन्च किए हैं, जैसे कार्टोसैट है, ओशन सेट है, रिसोर्स सेट है, सरल है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में इंडिया में हम सुनते हैं, और आज पूरे विश्व में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग के। रिमोट सेंसिंग के क्या फ़ायदे हैं? रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स ए सिनोप्टिक व्यू, टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। रिमोट सेंसिंग हमारे को बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है और टाइमली करता है, क्योंकि सैटेलाइट का एक टाइम होता है किसी एरिया को कवर करने का। रिपीटेड कवरेज, इट प्रोवाइड्स रिपीटेड कवरेज। हमारे को बार बार एक निश्चित अंतराल पर सैटेलाइट जो है रिमोट सेंसिंग डेटा प्रोवाइड करवाता रहता है। रिमोट सेंसिंग हमारे को डिजिटल डेटा देता है आजकल, जिसको हम कंप्यूटर पे प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए परमानेंट रिकॉर्ड। जो भी डेटा हमारे पास आता है वो उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। वी कैन स्टोर इट। रिमोट सेंसिंग इनएक्सेसिबल एरियाज़ की मैपिंग में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा रिमोट सेंसिंग से हमें मिलता है उसके लिए हमारे को उस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए इनएक्सेसिबल एरियाज़ का डाटा हमारे को इजीली मिल जाता है। और रिमोट सेंसिंग डाटा बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। एक बार सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद लगातार कवरेज अर्थ की हमें देता रहता है। तो इस तरह से रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि वो डेटा की एक्सेसिबिलिटी जो है वो हमें निरंतर मिलती रहती है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की। प्लेटफॉर्म मीन्स व्हीकल और डिवाइस ऑन विच सेंसर्स आर माउंटेड। मतलब प्लेटफॉर्म से मतलब है हमारा कि कोई ऐसा डिवाइस जिसके नीचे, जिसके साथ हम सेंसर्स को माउंट करते हैं, सेंसर को लगाते हैं। और सेंसर मीन्स जैसे कि कैमरा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो कोई ऑब्जेक्ट किसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, छोड़ता है, उसको सेंस करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, उसको हम सेंसर बोलते हैं। और जब सेंसर से जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ नोन एज द डेटा प्रोडक्ट। वो फाइनल डेटा है हमारे लिए, जिसका हम एनालिसिस करते हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों में उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सेंसर्स दो तरह के होते हैं, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर वो होते हैं जो अपनी एनर्जी ऑब्जेक्ट पे छोड़ते हैं और फिर ऑब्जेक्ट से उस एनर्जी को रिसीव करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हम कैमरे को फ्लैश लाइट के साथ इस्तेमाल करते हैं देन इट विल बी एक्टिव सेंसर। पैसिव सेंसर जो अपनी किसी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि बगैर फ्लैश लाइट के कैमरे से फ़ोटो लेना। जैसे दिन के समय हम बगैर फ्लैश लाइट के कैमरे से फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन रात के समय हम उस कैमरे से फ़ोटो नहीं ले सकते, क्योंकि हमें अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से एक्टिव सेंसर वो होते हैं जो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उनको किसी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो जितने भी पैसिव सेंसर्स हैं वो सन की एनर्जी में काम करते हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग की, कि रिमोट सेंसिंग में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं, कि रिमोट सेंसिंग किस तरह से काम करता है। जब कोई सेंसर हम माउंट करते हैं किसी डिवाइस के साथ, जैसे सैटेलाइट के साथ सेंसर लगाते हैं, तब से लेके सेंसर की कैसे एनर्जी को रिकॉर्ड करता है, कैसे फाइनल प्रोडक्ट डेटा हमारे को देता है, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं। स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग है एनर्जी सोर्स और इल्यूमिनेशन, रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन विद द टारगेट, रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेंसर, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। रिमोट सेंसिंग में फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एनर्जी सोर्स की। जैसे हम एक्टिव और पैसिव सेंसर्स की बात कर रहे थे, तो दोनों में हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है।
तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिमोट सेंसिंग में। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो सेंसर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, किसी तरह की इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। जनरली हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, अगर हमने पैसिव सेंसर्स के साथ काम करना है तो। इसके अलावा एक्टिव सेंसर्स की अपनी एनर्जी होती है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिमोट सेंसिंग में। रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, जब किसी सोर्स से एनर्जी को टारगेट पे भेजा जाता है और फिर वो टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक आती है, तो इस पूरे प्रोसेस में हम देखते हैं कि वो एटमॉस्फेयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जब हम सोलर रेडिएशन की बात कर रहे थे कि सूर्य से 100% रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस की तरफ चलता है, लेकिन रास्ते में क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं, स्कैटरिंग करती हैं उसकी। तो इस तरह से बहुत कम अमाउंट जो है उसका अर्थ सरफेस तक पहुंचता है और इसी तरह से रिफ्लेक्ट होके वो उसका और भी कम पार्ट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो इंटरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि टारगेट पे कितनी एनर्जी गई और वापस सेंसर के पास कितनी एनर्जी गई, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस कितनी थी। तो जब ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो एनर्जी उतनी टारगेट से सेंसर के पास नहीं पहुंच पाती जितनी कि विदाउट डिस्टर्बेंस पहुंचनी चाहिए। इंटरेक्शन विद द टारगेट के जो एनर्जी सोर्स से टारगेट तक आई है वो टारगेट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है। आपने देखा होगा ये चीज़ें, आपने जनरल साइंस में, एवरीडे साइंस में हम सुनते हैं कि कोई चीज़ हमारे को ब्लैक क्यों दिखाई देती है, कोई चीज़ सफ़ेद क्यों दिखाई देती है, घास हमें हरी क्यों दिखाई देती है, दूध हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। ये सिर्फ इंटरेक्शन ऑफ टारगेट के साथ जो एनर्जी का रिलेशन है ये उसी की वजह से है। तो इस तरह से इस पार्ट में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि टारगेट एनर्जी के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। कुछ टारगेट्स हमें बहुत चमकीले नज़र आते हैं, इसका मतलब वो है कि वो एनर्जी के मैक्सिमम पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं सेंसर की तरफ। कुछ हमें बहुत डार्क नज़र आते हैं, इसका मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टारगेट एनर्जी के साथ उसकी इंटरेक्शन किस तरह की होगी, तो सेंसर उसकी एनर्जी को उसी तरह से रिकॉर्ड करेगा और फाइनल प्रोडक्ट डेटा में वो चीज़ हमें उसी तरह से नज़र आएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर, जब ऑब्जेक्ट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, एमिट करता है, उसको छोड़ता है, तो वापस सेंसर के पास जाती है और सेंसर उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ये रेडिएशन जो है, जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में टारगेट से सेंसर तक पहुंचती है। ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, जब सेंसर एनर्जी को रिकॉर्ड कर लेता है तो वो रिसीविंग स्टेशंस पे उसको डिजिटल फॉर्म में भेज देता है, जहाँ पे कंप्यूटर से उसको प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्म में या हार्ड कॉपी के रूप में प्रोडक्ट्स जो है, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो ले लिया जाता है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस में हम फाइनल प्रोडक्ट जो डाटा की प्रोसेसिंग के बाद हमें मिलता है, जो इमेजरी हमें मिलती है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितनी तरह की इन्फॉर्मेशंस जो हैं हमें मिली हैं, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, किस एरिया की इमेजरी है और वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, नेचुरल वेजिटेशन कवर कैसा है, एग्रीकल्चरल लैंड कैसी है, या जो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हम उससे ले लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट डेटा लेने के बाद जब हम किसी इमेजरी को इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसकी व्याख्या कर लेते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम उसमें उसको अप्लाई करते हैं डेटा में। सपोज करो हमें एग्रीकल्चरल पैटर्न का पता करना है, क्रॉपिंग पैटर्न का पता करना है, क्रॉप रोटेशन का पता करना है, सेटलमेंट एरिया का पता करना है, अर्बन स्प्रॉल के बारे में पता करना है कि अर्बनाइजेशन पिछले 1 दशक में कितना बड़ा है, पिछले 1 दशक में शहरों का फैलाव कितना हुआ है, हाईवेज़ की लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी है। तो ये सारी चीज़ों के एनालिसिस के लिए हम अपने अपने एरिया में उस फाइनल प्रोडक्ट डेटा को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आजकल हम देखते हैं
कि ऐसा शायद ही कोई फील्ड होगा जिसमें रिमोट सेंसिंग का डेटा अप्लाई नहीं होता या उसकी एप्लीकेशन नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि रिमोट सेंसिंग क्या है और वो कैसे काम करती है। रिमोट सेंसिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे ये बात चली थी कि कोई घास हमें हरी क्यों दिखाई देती है, दूध हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो इस तरह से, क्योंकि दूध जितने भी प्रकाश को उसके ऊपर आता है उस सारे के सारे को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जितनी लाइट आई वो कंप्लीटली अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो वो चीज़ हमें सफ़ेद दिखाई देगी। घास सिर्फ हरे रंग को परावर्तित करती है, बाकी सारे रंगों को सोख लेती है, इसी वजह से हमें वो हरी दिखाई देती है। ये डिफरेंट स्टेजेस थी कि कैसे सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे को देते हैं। जैसे हम कैमरा से फ़ोटो उतारते हैं, उसको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में लेते हैं, उसकी हार्ड कॉपी लेते हैं या उसको डिजिटली हम एनालाइज करते हैं और जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशंस हमारे को चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे को उस फोटोग्राफ से मिल जाती हैं। उसी तरह से रिमोट सेंसिंग में आजकल क्योंकि हम सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं तो सैटेलाइट इमेजरी जो है वो हमारे को वो सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं। ये आपका पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।